इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 दिखाऊंगी इंडियन पॉलिटी का 6th एडिशन में। फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है, उसके बाद एक्ट्स गिवन है, कंपनी रूल, और इसमें छोटे मोटे जो हाइलाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए है, वैसे आप पूरा पढ़ोगे तो आपको मोर क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। किंग नेक्स्ट पेज में बताते, नेक्स्ट पेज पे फीचर्स आ जाएंगे उस एक्ट के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके फीचर्स, एंड देन एक्ट ऑफ 1786। फिर गाइस चार्टर एक्ट है 1793 1813 के, उनके कुछ फीचर्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चार्टर एक्ट 1833 है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल ही जाएगी इससे। जैसे कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए भी ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, और कई बार क्या होता है कि हम एट अ मोमेंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट है क्राउन रूल 1858 1947, और ये भी आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है इसमें। उसके बाद उसके कुछ फीचर्स हैं। इस बुक में लैंग्वेज तो बहुत सिंपल दिया है, एक बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा। एक इसमें से क्या कीजिएगा कि एक कॉपी में ना एक नोट्स बना लीजिए अपने लिए। तो नोट्स जब हम बनाते हैं ना अपने हाथ से, तो जब ज़्यादा समझ में आता है, बजाय कि हम बुक में से सिंपल रीड कर रहे हैं और फिर उसी में से पढ़ रहे हैं दोबारा दोबारा, तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता जितना अच्छे से हम उस बुक में से पढ़ के नोट्स बना रहे होते हैं। तो अगर किसी को नहीं भी लगता कि हाँ यार बुक इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, तो आप इस वीडियो में से भी पढ़ सकते हैं। और भी मैं आगे चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड कराने वाली हूँ, उनमें से पढ़ पढ़ के अपने नोट्स तैयार करते रहिए। क्योंकि एक बार जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1892। ये रहा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। गाइस इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के समझा सकूं, तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियोस, फिर लोगों को चाहिए कि छोटी सी वीडियो हो, और फिर मेन पर्पस है कि मैं आपको बुक्स की हेल्प करा सकती हूँ ओनली ना। Anglo-Indians, Europeans created a new office, establishment of Public Service Commission। उसके बाद फिर ये 9-10th पॉइंट है उसके ऊपर। फिर साइमन कमीशन काफ़ी बार पढ़ा भी है तो याद भी होगा।
एक बार रिवीजन के लिए देख लो, और उसके बाद इसके मोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स में भी अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, काफ़ी पॉइंट्स इसमें ना ऐसे कुछ होते हैं कि मतलब हमें एकदम से याद नहीं। फिर आगे कम्युनल अवार्ड, उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये छोटा सा, ये भी कम्युनल अवार्ड में ही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद उसके फीचर्स हैं कुछ, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, रेसिडरी पावर्स, फेडरेशन, फेडरलिज्म, ये सब पॉइंट्स थे ना मोटे मोटे, तो इनको अलग से नोट्स बना लो, बुलेट पॉइंट्स बना लो, हाइलाइट्स कर लो। अपनी नोटबुक में भी हाइलाइट्स कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि बुक ही चाहिए इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए। फिर भी गाइस देखो, बुक में से पढ़ना और नोट्स बनाना दोनों ही डिफरेंट हैं। अगर तुम बुक में से सिर्फ पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता इतना रिमेंबर होगा जितना तुम लिखने से बेनिफिशियल होगा तुम्हें, है ना। अगर तुम लिखोगे तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाओगे, क्योंकि मेरा तो मानना ऐसा ही है, क्योंकि मैं जब बुक में से कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतने अच्छे से लर्न नहीं होती जब तक मैं उसको लिख ना लूँ एक बार। और ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम की बात है ना। तो नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे अपनी खुद की लैंग्वेज में। खुद सबके नोट्स अलग अलग ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि अगर हम नेट पे से नोट्स ले रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होंगे। फिर भी एक बार तो खुद लिखना ही पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे थे तो टीचर करते थे ना कि लर्न कर करके लिखो, तो टीचर का क्या पर्पज़ था, क्यों लिखवाती थी, इसीलिए तो लिखवाती थी ना कि भाई हम जो है लर्न करके जब लिखेंगे तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाएगा। वही अब हमें खुद से करना है, अब हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं है कि करो करो। ये रहा माउंट बैटन प्लान है, बहुत अच्छी बुक है, लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, हाईली रिकमेंडेड होती है। 7 पॉइंट्स हैं ये ना। उसके बाद ये रहा 8th पॉइंट, 9th है, 10th, 11th, 12th, पढ़ लो इनको। उसके बाद है 13th एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद ना ये इम्पोर्टेंट कुछ दे रखा है, और ये इम्पोर्टेंट भी आपको करना ही है। इसमें कई बार 1-1 मार्क्स में ना वो क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम कर नहीं पाते हैं, तो वो इसी में से पूछते हैं ज़्यादातर। जैसे ये मेंबर्स और उनके पोर्टफोलियो क्या क्या थे, है ना। उसके बाद फिर ये टेबल 2 में मेंबर्स हैं, उनके पोर्टफोलियोज़ हैं। उसी से आगे कंटिन्यू वो टेबल ये रही, मेंबर्स हैं, पोर्टफोलियो हैं, है ना। 14 मेंबर्स, उनके पोर्टफोलियो, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज इनका पोर्टफोलियो है, राइट। CH भाटभा, कॉमर्स, VN गडगिल, वर्क्स, माइंस एंड पावर्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड थैंक यू। तो इस चैप्टर का मतलब इस बुक का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको दिखा दिया है।